अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर के कैट गेम ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और ये वीडियो लेक्चर CNC लॉजिक की जानिब से आपको पेश किए जा रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एडिट ऑब्जेक्ट देखा था। यहाँ पर क्योंकि मैं एक डिफरेंट पीसी के ऊपर बैठा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अलाइन ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये अलाइन ऑब्जेक्ट के टूल्स वही हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इस कमांड को डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम ऑफसेट और लेआउट के अंदर आज हम ऑफसेट देखेंगे, एरे देखेंगे, सर्कुलर कॉपी देखेंगे और कॉपी अलोंग वेक्टर या कर्व देखेंगे। प्लेट प्रोडक्शन और नेस्टिंग जो है ये हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑफसेट मींस मिसाल के तौर पर मैंने सेंटर में जाके इस शीट के सेंटर में हमने एक रेक्टेंगल में बनाने लगा हूँ। हाइट जो है वो इसकी हम कर देते हैं 4। ओके, अच्छा सॉरी, ये हमारा जो क्रिएट हो गया ये y में 0 कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल सेंटर में क्रिएट हो जाए। ठीक है, अच्छा ऑफसेट की कमांड जब हम सेलेक्ट करेंगे तो बेसिकली हमने करना यह होता है कि सिंगल लाइन को या मल्टीपल कनेक्टेड लाइंस को आप बाहर की तरफ सेम इस शेप को ऑफसेट कर सकते हैं या अंदर की तरफ भी ऑफसेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 0.2 इंचेस का डिस्टेंस दे दिया, आउटवर्ड है। मैं इसमें ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और ऑफसेट न्यू। ठीक है, तो आपने देखा कि सेम शेप जो है वो ऑफसेट हो गया 0.2 इंचेस के साथ। सेलेक्ट न्यू पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऑफसेट। ऑफसेट पे आप जितनी दफ़ा क्लिक करते जाएंगे अब आपने देखा कि आगे जाके जो है वो ये रेडियस आहिस्ता आहिस्ता शार्प एज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, और सेम डिस्टेंस के साथ जो है वो फीचर्स जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप क्लोज सेक्शन को या सिंगल लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इनवर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इनसाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से अगेन आपने इसको सिलेक्ट करना है ऑफसेट ऑफसेट ऑफसेट। ठीक है, तो ये लास्ट में आके लिमिट कंप्लीट हो गई। ओके, और कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और बोथ का मकसद है कि आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों तरफ ऑफसेट होगा जो भी हम यहाँ पे डिस्टेंस देंगे। ठीक है, सॉरी हमने एंटिटी सेलेक्ट नहीं की, पहले हम एंटिटी सेलेक्ट कर लेंगे, वैल्यू डिफाइन करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ऑफसेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल ऑफसेट हो गया जिसमें हमने नंबर ऑफ कॉपीज बना ली। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ शॉर्ट। ठीक है ना, इसको हम मूव करवा के ले जाते हैं जनाब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम आते हैं एरे की कमांड में। ठीक है, एरे की कमांड के अंदर हम एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में और वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में इस सिंगल क्लोज स्केच की नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। थोड़ी तो आपने सबसे पहले इस स्केच को सिलेक्ट करना है। अभी जो है वो बेसिकली इसकी ओवरऑल साइज हमें यहाँ पे लेंथ और विड्थ में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हमें कितनी नंबर ऑफ रॉस चाहिए, यानी हमें वाई एक्सिस में जो है वो कितनी क्वांटिटी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 3, और एक्स एक्सिस में हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 4। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ कॉपी बनेगी उनके दरमियान गैप कितना हो, तो ये बेसिकली इस एंटिटी से दूसरी एंटिटी के दरमियान गैप होगा। ठीक है, तो मैं एक्स में कह देता हूँ क्योंकि एक्स में हमारे पास 4 है, तो एक्स में मैं कह देता हूँ 0.5। ठीक है, और y में हम रख देते हैं 1 इंच। ठीक है ना, और यहाँ से हम करते हैं क्रिएट। तो आपने देखा कि y एक्सिस में जो है वो 3 कॉपीज बन गई और x एक्सिस में 4 कॉपीज बन गई हैं। y के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 1 इंच है और x के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 0.5 इंचज है। ठीक है ना, अच्छा इसमें एक और मैं चीज़ बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, यही सेम स्पेसिफिकेशन वैल्यू हमने डाली। जब आप ग्रुप कॉपीज करेंगे और कॉपी क्रिएट करेंगे तो ये पूरा एक ग्रुप कंसिडर होगा। ठीक है, और कंट्रोल Z कर देते हैं, और अगर आप सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और ग्रुप कॉपीज पे चेक नहीं लगाते और कॉपीज क्रिएट कर देते हैं तो हर कॉपी इंडिविजुअली
सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो ऑफसेट डिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट ख़त्म शुरू हो रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट ख़त्म हो रहा है और एक शुरू हो रहा है, इन दोनों के दरमियान वाई एक्सिस में 1 इंचज़ है, तो ये गैप है। ऑफसेट वैल्यू क्या करेगी कि एंड टू एंड डिस्टेंस निकालेगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से डायमेंशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, आपने लीनियरली इसको बता देना है, ठीक है। ओके, सेकंड जो है हमारे पास सर्कुलर एरे है। जिस तरीके से हमने रेक्टेंगुलर डायरेक्शन के अंदर जो है वो नंबर ऑफ कॉपीज बनाई थी, अब हम इसको सर्कुलर में बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक किया जो कि यहाँ पे रखा हुआ था, इसको मैंने वाई एक्सिस की लाइन ऑफ एक्सिस के ऊपर ले जाके रैंडमली रख दिया, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, सर्कुलर एरे लेना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये इसकी ओवरऑल डायमेंशंस आ रही हैं। रोटेशनल एक्सिस हमने रखना है सेंटर। सेंटर मींस कि एक्स भी 0 और वाई भी 0, यानी इस पॉइंट के अराउंड जब नंबर ऑफ कॉपीज बनेगी तो वो इस सेंटर के अराउंड रोटेट होंगी, ठीक है ना। तो रोटेट कॉपीज करनी है या आपने स्ट्रेट बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट बनाते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज लेट सपोज मुझे 12 चाहिए। टोटल एंगल मैं बता देता हूँ कि स्पैन, टोटल स्पैन कितना है, तो मैं कहता हूँ 360 डिग्री, ठीक है ना। एंड कॉपीज, तो आपने देखा कि स्ट्रेट नंबर ऑफ कॉपीज बन गई और पूरे 360 डिग्री के ऊपर इक्वली डिवाइड हो गए 12 की क्वांटिटी, ठीक है ना। कंट्रोल Z करते हैं, दोबारा से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सेंटर एक्सिस हम ये रहने देंगे, रोटेट कॉपीज पे क्लिक कर देता हूँ। नंबर ऑफ आइटम्स 12 भी रहेंगे और टोटल एंगल 360 डिग्री। तो आपने देखा कि पहले वाले के मुकाबले में अभी जो हमारा आउटकम है वो डिफरेंट है। सेंटर एक्सिस के अराउंड जो है वो हमारा स्केच रोटेट भी हुआ है, इट्स सेल्फ भी रोटेट हुआ है, और जो नंबर ऑफ कॉपीज बनी है वो इस सेंटर के अराउंड बनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स और वाई को 0 कर दिया था, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप सर्कुलर कॉपी लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और आप स्टेप एंगल दे देते हैं, तो अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कॉपीज के दरमियान बनने वाला एंगल बताना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 30 और नंबर ऑफ क्वांटिटी 6, ठीक है। तो ये 30 डिग्री के एंगल से जो है वो नई कॉपीज क्रिएट हो गई, और जितने हम आइटम्स चाह रहे थे उतने आइटम्स यहाँ पर बन गए। दोबारा से सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज जो है वो 7 कर देते हैं। स्टेप एंगल आपने डिफाइन कर देना है, टोटल एंगल, स्टेप एंगल, इट्स अप टू यू, और यहाँ पर हम कॉपीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी कमांड है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ओके। अच्छा, ओके, अब यहाँ पर हम एक स्प्लाइन बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो है कॉपी अलोंग वेक्टर, इस पर क्लिक करते हैं। अब हमारे इस कर्व के ऊपर अगर हम चाह रहे हैं कि डायमीटर्स बन जाए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू डिफाइन करनी है। लेट सपोज हम 0.5 ही ले लेते हैं, ठीक है। और हमने स्केच को सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर हमने बताना है कि नंबर ऑफ कॉपी, या तो हम एक सर्किल से दूसरे सर्किल के दरमियान का डिस्टेंस बता देंगे, या हम टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी बनाएंगे, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इस कर्व की लेंथ के ऊपर उसको डिवाइड कर देगा। लेट सपोज मैं कहता हूँ 12, ओके। तो ये 12 नंबर ऑफ कॉपीज बन गई, और एक सर्कल से दूसरे सर्कल के दरमियान इसने ऑटोमेटिकली डिवाइड कर दिया कि कर्व की लेंथ कितनी है, ठीक है। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं। अब जो है वो हम डिस्टेंस ले लेते हैं, 1 इंच कर देते हैं, ओके। तो अब 1 इंच के डिस्टेंस से जो है वो जितनी भी मैक्सिमम क्वांटिटी बन सकती थी वो आ गई। तो दो ऑप्शन है आपके पास के, यहाँ पे आप डायमीटर डिफाइन करें और इसको ड्रॉ कर लें। दूसरा हमारे पास है कॉपी ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, और डिस्टेंस नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ 4 नंबर ऑफ क्वांटिटी कॉपी। तो आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये 4 की क्वांटिटी में क्रिएट हो गया। यहाँ पे दोबारा से मैं बता देता हूँ, पहले आपने कमांड सेलेक्ट कर लेनी है, कॉपी ऑब्जेक्ट में जाके उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, वो कोई भी शेप हो सकता है। उसके बाद आपने शिफ्ट की दबा के कर्व को सिलेक्ट करना है,
उसके बाद आपने नंबर ऑफ कॉपीज बतानी है या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरम्यान के बनने वाला डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ कॉपीज बता देता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारी ये क्रिएट वेक्टर, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, एडिट ऑब्जेक्ट और अलाइन ऑब्जेक्ट के बाद ऑफसेट एंड लेआउट की तमाम मेजर कमांड्स कंप्लीट हो गई हैं। ये दो टूल्स जो हैं रेट प्रोडक्शन और नेस्टिंग रह गया है। यहाँ पर ओपन पिक्चर एडिटर और क्रॉप बिटमैप रह गया है। जब हम पिक्चर्स पे काम करेंगे तो हम इसको देख लेंगे। और ट्रांसफॉर्म के अंदर डिस्टॉर्टेड टूल है और ट्रेस बिटमैप है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।